वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदो को बहन नहीं मान सकती मैं। शर्म नहीं आती? रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो। तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? अमीरों की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाढ़ तोड़। ससुराल में कुछ भी बोलो तो लगता है कि आप वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब से मैं जज बनूंगी, सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनूंगी। ये भारत में है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की देखने जाते हैं। हाँ। अगर ये लड़कियां जाती देखने तो क्या कहती जानती हैं? हाँ। इसी डिजाइन में एक और दिखाइए। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। गुरुजी कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा, ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर, रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा, ये क्या है? चाची ने बोला, बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं। ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। ठीक है। तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो वायरस है मेरे खून में जो लड़ रहा है इस चीज से। क्या है वो? बैगन। सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछो ना। अरे पूछो ना, पूछो, अरे पूछो ना। मैं खुशी ठीक हूँ।
पे खुश टीकू। बात को समझ मेरी बहन, तू पतली नहीं है, तेरे जैसा फिगर पाने के लिए लोग जिम जाते हैं। साला पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का गरीब हूं। मेरे पास पैसा भी नहीं है और साला मैं भूखा भी नहीं मर रहा हूं और खर्चा भी मैं बराबर कर रहा हूं डेली, फिर मैं किस तरीके का गरीब हूं। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। झूठ बोलो तो पाप लग जाए और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। करे तो क्या करे इंसान। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर, हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो, तुम समझ नहीं जा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ, उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापिस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर, मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया, मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताओ। मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा है। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। अब रील ऊपर कर दे, क्या दुल्हन लेके जाएगा? जिनके 4-4, 5-5 सैयां हैं, वो भी सैयारा मूवी देखकर रो रहे हैं। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सुबह सुबह घूमने जाया करो, धरती घूम रही है ना। साला पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का गरीब हूँ।